अस्सलामुअलैकुम लिटिल स्टार मॉम व्लॉग्स। खुशामदीद आप सब लोग को। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे। और आज है ईद का दिन, सुबह सुबह का टाइम। और जब सुबह सुबह का टाइम होता है ईद पर और बच्चों को हम तैयार कर देते हैं तो कुछ अलग ही मज़ा होता है ईद का। तो यहाँ पर जो है वो हमारा जो है बकरा आ गया था और सबकी क़ुरबानी हो रही होगी। सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आप सबकी अल्लाह ताला ईद बहुत अच्छी गुजरवाए और हर गम और परेशानी से दूर करे आप सब लोगों को। यहाँ पर जो है वो हस्बैंड बकरा लेकर आए थे और अर्शमान को जो है वो इस टाइम साथ लेकर चले गए थे। साथ ही जो है वो हमारी गली में ही जो है वो समझ लीजिए सामने ही हमारे कसाई की दुकान है, जो कि हमारे लिए मतलब गोश्त वगैरह रेगुलर डेज़ में भी हम वहीं से ले लेते हैं। तो जो है हस्बैंड वहीं सामने चले गए थे। फ़ोन पे बात कर ली थी पहले, तो जो है उन्होंने कहा कि हम कल परसों मतलब टाइम देते हैं आपको, लेकिन आज एकदम से जो है ना अचानक से जो है वो प्लान बन गया कि बस अभी हो जाएगी क़ुरबानी। सो यहाँ पर जो है वो हस्बैंड सामने आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि दुकान पे खड़े हुए हैं और क़ुरबानी करेंगे। मेरा कैमरा जो है ना इस टाइम पे बिल्कुल फ़ोकस नहीं कर पा रहा था और मैं बिल्कुल जो है वो पॉइंट नहीं कर पा रही थी आप लोगों को कि ये कहाँ खड़े हुए हैं। लेकिन जो है ये यहाँ पर खड़े होकर क़ुरबानी का जो है ना फ़रीज़ा अदा किया था। ये आपको सामने नज़र आ रहे होंगे। और ये उरहान जो है ना वो बहुत ही जो है ना खुश हो रहे थे। पहले तो वो बहुत रोए कि बाबा उनको छोड़ के चले गए। फिर मैंने जब उनको विंडो में दिखाया कि बाबा जो है वो सामने ही गए हैं बेटा, तो फिर वो खुश हो रहे थे और ऐसे खुश हो रहे थे कि बस कोई ठिकाना नहीं था। अच्छा, मुझे भी याद आता है कि जब हम छोटे थे तो हम सो रहे होते थे तो सुबह ही सुबह जो है ना अम्मी हमें जगा के और हमारे घर के नीचे जब जो भी बकरे वगैरह कट रहे होते थे ना, सुबह ही सुबह हमारी अम्मी हमें जगा के तैयार करके मुँह हाथ धुला के एकदम से नीचे जो है ना हमारे यहाँ बरामदा कहा जाता था, तो वहाँ पर ना सामने पहले हम अम्मी जो है ना वो कहती थी देखो देखो बकरा कट रहा है। तो उस वक्त तो बड़ी अजीब सी फीलिंग होती थी, लेकिन अब जो फीलिंग होती है अब जो है ना वो मतलब अंदर से ही रोने वाली फीलिंग होती है। पहले जो है ना एक बस एक था कि हाँ ये कट रहा है और हो रहा है और देखेंगे। बीच वाली जो एज होती है उसमें हमें थोड़ा अच्छा लग रहा होता है कि हमें ये देखना है, लेकिन जहाँ जहाँ हमें समझ आता है कि ये क्यों और किस लिए कहा गया क़ुरबानी करने को, तो एक अंदर से जो है वो माँ वाली फीलिंग जो है ना वो उस क़ुरबानी वाले जानवर के लिए आती है। चाहे वो हम 2 दिन ला के रखें, चाहे वो हम 1 दिन ला के रखें, चाहे वो हम 1 महीने पहले ला के रखें, लेकिन एक अटैचमेंट जो है वो हमारी जानवर के साथ ऐसी हो जाती है जिससे हमें ना गोश्त खाने का दिल कर रहा होता है। और मतलब अगर हम अपने आप में ये सोच भी लिए कि अल्लाह ने ऐसा कहा है तो फीलिंग एक अंदर से होती है। साथ साथ व्लॉग भी चलाती जाऊंगी आप लोगों के सामने ही है कि जो है वो ये मतलब क़ुरबानी हो चुकी है। और सबसे पहले जो है वो क़ुरबानी होती है तो कलेजी आ जाती है और हमारे यहाँ कलेजी जो है वो शौक़ से खाई जाती है और हर घर में ही तकरीबन कलेजी जो है वो शौक़ से खाई जाती है। जिस तरह मैं कलेजी बनाती हूँ तो हस्बैंड को भी पसंद आती है, कुछ चाइनीज़ अंदाज से हो जाती है कलेजी तो, और इस तरह से जो है ना वो स्मेल भी थोड़ी कम आती है। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ जो है वो कलेजी का तरीक़ा शेयर करती हूँ कि कैसे बना रही हूँ। पहले ना जो मैंने ऑयल है ना वो ले लिया। ऑयल जो है ना मैंने छोटे जार में से इसलिए डाला है कि प्याज जब लाल करती हूँ ना तो कोई तेल अगर ज़्यादा नज़र आता है तो फिर मैं उसको छोटे जार में भर कर रख लेती हूँ। प्याज वाला जो तेल होता है वो भी अगर हम किसी खाने में डालें तो बहुत ही मज़े का खाना बनता है, अब यकीन करें। जैसे मतलब इस तरह से निकला हुआ तेल जो होता है और प्याज मतलब प्याज की स्मेल वाला। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा तेल लिया है, ऑयल यानी कि, और इसके अंदर जो है मैंने कलेजी डाली है, धोकर अच्छी तरह फ्रेश कर ली थी। इन्होंने शॉपर में मुझे पहले ही बनवा कर ला दी थी, तो मैंने उसको अच्छी तरह से धो लिया था स्मेल उसकी निकालने के लिए। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है लहसुन अदरक दोनों को मैंने पीस के रखा हुआ है, वो मैंने इसके अंदर 2 चमचे बड़े शामिल किए हैं और अच्छी तरह जो है ना इसकी स्मेल निकालूंगी इसको मतलब भुन भुन के अच्छी तरह से, ताकि इसके अंदर से जो इसकी बदबू है वो निकल जाए। लेकिन बदबू तो नहीं जाती, हमें इसको इसी हालत में खाना होता है। और जब हम इस तरीके की कच्ची पक्की कलेजी खाते हैं तो आप यकीन करें ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी होती है। और जब हम तिल्ली खाते हैं, लोग बहुत सारे लोग नहीं खाते और मैं भी यकीन करें नहीं खाती, लेकिन जब एक टाइम में मेरी जब बिल्कुल मतलब खून की वो कम हुई थी तो फिर जो है ना मैंने खाई थी एक बार, मतलब 1 बाइट 2 बाइट। लेकिन कहते हैं बहुत तेज़ी से खून बनाती है कलेजी हो या तिल्ली हो, लेकिन नहीं खाई जाती, बहुत कम लोग खाते हैं तिल्ली को। लाजमन जो है वो कलेजी जो है वो इस तरह खा ली जाती है बकरीद में।
तो बस जैसे जैसे अल्लाह आपको जो जो खिलाया जाए आप बस खाते जाएं। साथ साथ यहाँ पर जो है ना कलीजी की मैंने अच्छी तरह स्मेल निकाली, फिर उसके अंदर मैंने सिरका डाला। लेमन मेरे पास था नहीं, वरना तो मैं लेमन भी जो है ना ऐड करती हूँ। लेमन से जो है ना वो स्मेल चली जाती है उससे भी, और सिरके से भी। तो सिरके से जो है ना मैंने अच्छी तरह इसकी बदबू ख़त्म करी है। आप लोग सिरके से ख़त्म किया करें। साथ साथ जो है वो इसके अंदर जो जो स्पाइसेस मैं डालूँगी वो हैं वाइट, कह लीजिए वाइट जो मसाले होते हैं ना वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। सो इसके अंदर सबसे पहले जो है मैं काली मिर्च डालूँगी। काली मिर्च तो मैं जो है ना वो इस तरह से डालती हूँ कि वाइट पेपर भी हो ब्लैक पेपर भी हो, दोनों इसके अंदर ऐड होती हैं, तो दोनों का जो जायका है ना वो बहुत अच्छा आता है। सो मैं पहले जो है वो सिरके वगैरह डालकर अच्छी से जो है उसकी स्मेल ख़त्म कर लेती हूँ। तो ब्लैक सॉस और मैंने वाइट सिरका सॉरी डाला है। और अभी मेरे पास जो है ना वो रेड चिली सॉस जो था ना वो था नहीं, तो फिर मैंने जो है वो ऐड नहीं किया। और फ्लेम मैं जो हूँ यहाँ पर हल्की कर दूँगी ताकि अच्छे से जो है वो इसकी स्मेल निकालती रहूँ सिरके के अंदर करके बिल्कुल, क्योंकि बदबू ज़्यादा आती है तो खाई नहीं जाती। और सिरका ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम लगा कर भी रख दें तब भी स्मेल चली जाती है, और वैसे भी चलाएं तब भी स्मेल चली जाती है। तो इस तरह से इसको अच्छे से भुनना है। और जब ये अच्छे से बिल्कुल अच्छे से कह लीजिए अपना पानी ख़त्म कर दे, भुन जाए, बिल्कुल ऐसा हो जाए कि हाँ जी बिल्कुल फ्राई हो चुकी है ये, तब आप इसके अंदर जो है ना वो थोड़े स्पाइसेस डालना शामिल करना शुरू करेंगे। और मैंने क्या करा था कि मुझे जो है अरशमान के लिए हमेशा आपको मैंने बताती रहती हूँ कि अरशमान हो और खान हो, मैं उनके लिए खाना थोड़ा फीका अलग से बनाती हूँ। तो फिर मैंने जो है ना वो लहसुन अदरक के पेस्ट में और सिरके में जो है ना इन लोगों का पहले करके फिर अब निकाल लिया था एक अलग थोड़ा सा, कि मुझे पता था कि लाजमन अरशमान जो है वो कहेंगे कि मेरा खाना आपने नहीं बनाया, तो उनके लिए मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था। बाकी फिर मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और शामिल किया। फिर इसके अंदर मैंने गरम मसाला जो है वो 1 टेबल स्पून भर के मैंने डाला था। एक अच्छा खासा मकदार में जो है ना मसाले बनाने होते हैं इस टाइम पे जो है ना बकरीद की जो कलेजी होती है इसकी जो कच्ची पक्की जो हम इस तरह से खाते हैं ना, इसके लिए आपको अच्छे से इस तरीके के मसाले बनाने होते हैं। तो साथ ही जो है मैंने ब्लैक सॉल्ट डाला है, बिल्कुल कह लीजिए हाफ़ से भी हाफ़ पिंच कह लीजिए। इसके अलावा मैंने सॉल्ट डाला है 1/2 टीस्पून। इसके अलावा जो है अच्छे से आप इसके अंदर धनिया पाउडर डालेंगे। धनिया पाउडर थोड़ा सा धनिया जो है ना कम डालिएगा, मतलब धनिया जो है ना वो ज़्यादा डालने से कड़वा कर देता है खाने को। साथ साथ मैंने जो है बिल्कुल हाफ़ एंड हाफ़ जो है वो लाल मिर्चें डाल दी हैं। लाल मिर्चें जो हैं वो मतलब चटपटा पसंद होता है तो फिर वो आप डाल सकते हैं। साथ ही जो है वो चाट मसाला डाला है, बहुत ही मज़े का टेस्ट आ जाता है चाट मसाले से, अगर चाट मसाला अच्छा वाला चाट मसाला हो तो। और जब हम इसके अंदर चाट मसाला ये मसाले डाल रहे हैं तो साथ साथ जो है वो चमचा मैं चलाती जाऊंगी और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से जो है इसको फ्राई पैन को जो है घुमा रही हूँ। और ये जो है ना मेरे फ्राई पैन्स जो हैं वो ब्लैक इस तरह से हुए हैं कि बिल्कुल कह लीजिए जब जिन दिनों गैस नहीं आई तो मैंने जो है वो इलेक्ट्रिक स्टोव यूज़ किए हैं, तो उसकी वजह से भी मेरे बर्तन जो है ना बहुत ज़्यादा काले हो गए हैं और बिल्कुल येलो कलर का अच्छा सा होता है। अच्छा साथ साथ जो है ना मैं ये जैलीपिनोज़ बना के रखती हूँ, इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने देखनी है तो आप लोग चैनल विज़िट कर सकते हैं और अच्छे से जो है वो सीख सकते हैं कि मैंने जैलीपिनो कैसे बनाया था। बहुत इजीली बन जाता है, तो वो अब इसके अंदर शामिल करेंगे तो आप यकीन करें आउट क्लास कलेजी जो है वो बनेगी। साथ साथ कुटी हुई मिर्चें मैंने डाली है। जैलीपिनो जो है वो बहुत अच्छा टेस्ट देगा इसको और मज़ेदार सा मसाला बन जाएगा इसके अंदर। साथ साथ कुटी हुई मिर्चें जो हैं वो चटपटा बहुत पसंद है, तो वो भी मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं, बिल्कुल हाफ़ एंड हाफ़ टी स्पून। और साथ साथ हाफ़ टी स्पून काली मिर्च टेस्ट में मैंने डाली हैं। इसके अलावा जो है वो थोड़ा सा जो है वो मैं आपके सामने इसके अंदर वाइट पेपर डालूँगी। वाइट पेपर जो है वो बहुत ही सूंधा सा टेस्ट दे देता है इसके अंदर कलेजी के अंदर। आप इसको रूखा भी खाएं वैसे भी खाएं तो मज़ेदार सा टेस्ट दे देता है कलेजी के अंदर ना। तो बस ये मैंने इसके अंदर इस तरह से शामिल किया और मज़ेदार सा मतलब बन गया ये कलेजी जो है वो। और मैं यही चाह रही थी कि जैसे जैसे गोश्त अभी बन ही रहा था और मैंने जो है वो कलेजी तैयार कर ली थी माशाल्लाह से, मैंने फ़ौरन जो है वो कॉल किया हस्बैंड को कि बस आएँ और खाएँ। तो आज के ही दिन में आज अपना व्लॉग जो है वो शेयर कर दूँगी। काफ़ी टाइम जो है ना मैं बिल्कुल लेट हो जाती हूँ, मेरे काफ़ी व्लॉग्स जो है ना वो लेट हो जाते हैं। सो बस मैं यही सोच रही हूँ कि अब मैं आप लोगों के साथ रेगुलर व्लॉग्स शेयर करूँ और बहुत सारी चीज़ें जो है वो करनी होती हैं, इस वजह से जो है व्लॉग्स रह जाते हैं। तो बस मैं आज का व्लॉग आज ही आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, जितना अभी मतलब अभी के दिन का है, दोपहर तक का, शाम तक का। और जो आगे बनेगा फिर मैं इंशाल्लाह ताला आगे आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। अभी जो इनकी जो 5-6 बोटियाँ बच्चों की हैं वो मैं अलग से फ्राई करूँगी, बस उसके अंदर नमक, काली मिर्चें और तीनों सिरके
या दोनों सिरके बस यूज़ किए हैं। थोड़ा सा मैंने पानी इसके अंदर शामिल किया ताकि जो है ना बिल्कुल मसाला नीचे लग गया था ना वो ना हो। बस अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और मैंने जो है वो कॉल करी कि बस आ जाएँ और खाएँ। तो स्लाइस से हम लोगों ने स्लाइस मेयोनेज़ इस तरीके से ले लिया था थोड़ा बहुत, क्योंकि आगे भी कुछ ना कुछ खाना है, तो बस इसलिए मुझे थोड़ा सा मैं टेंशन में थी। अब ये गोश्त बनकर आ गया था, तो ये जो है वो सारा गोश्त इस तरह से शॉपर में बनवा कर लेकर आ गए थे। साथ ही मैंने जो है वो कसाइयों को चाय भी बना के दी थी, उसका मैंने जो है वो क्लिप नहीं लिया था, तो मैंने चाय बनाकर भी दी थी। इस तरह से सारे गोश्त की थैलियाँ बनकर आ गई थी। बस उसी तरह से जैसे हिस्सा करना चाहिए वैसे ही हम लोगों ने जो है वो तकरीबन हिस्सा निकाला कि घर में जो है वो जो भी काम करने वाली हैं उनका हिस्सा निकल जाए, बाकी जो रिश्तेदार हैं उन मतलब इस तरह से हो कि सारा जिसका भी जिसको जाना है उसको हम जो है वो पहुंचा दें। बाकी जो है बोंग का गोश्त और कीमा जो होता है, कीमे की तरह से कीमा और इसके अलावा 2 जो है वो राने इस तरह से करवा कर ये लेकर आ गए थे। तो मैं इसमें से जो है ना अभी सबसे पहले रात के लिए जो है वो पुलाव बनाऊँगी। तो बस आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट में आप लोग आज क्या बना रहे हैं, क्या-क्या चीज़ें कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर जो है ना वो देखा मतलब कसाई जो है वो बकरीद के टाइम पे ऐसे निकल जाते हैं कि गोश्त का थोड़ा-सा ख़राब भी करते हैं। लेकिन तकरीबन गोश्त अच्छा ही था और हमारी जो है बकरे का गोश्त माशाल्लाह बहुत नरम, बहुत अच्छा-सा बना था। सबको अपनी गाय और बकरा जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तकरीबन गोश्त माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा बनकर आया था। आप लोग माशाल्लाह ज़रूर कर दिएगा। अल्लाह ताला कुर्बानी कबूल करे हम लोगों की भी और आप सब लोगों की भी। यहाँ पर जो है ना मैं अभी पुलाव का गोश्त निकाल रही हूँ। पुलाव के गोश्त में जो है ना मैं गूदे की हड्डियाँ डालती हूँ और वो बहुत ही मज़े की लगती हैं। जो पुलाव के अंदर चावल के अंदर गूदे की हड्डी का टेस्ट होता है ना, तो मैं कुछ हड्डियाँ इस तरह से जमा करके वो मैं डालूँगी और साथ साथ जो है वो कुछ जो है वो बीच की जो बोटी होती है ना वो बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट देती है यखनी के अंदर। मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा सा वो बीच बीच सा गोश्त जो होता है ना वो मैं निकालूँगी और मैंने कुछ जो है ना वो थैली में इस तरह से शॉपर बना लिए थे कि जो है वो गोभी के साथ कौन सा गोश्त बनाना है, इसके अलावा नहारी के साथ। ये मेरा सारा गोश्त जो है वो सेटल हो गया था। उम्मीद है कि आपको व्लॉग मेरा बहुत अच्छा लगा हो। जैसे वीडियो आगे भागने लगती है तो मेरी जो है ना ज़बान भी टंग टंग बहुत तेज़ बोलने लगती है। साथ साथ जो है ना इस तरह से गोश्त सारा जो है मैंने लगा दिया था और ये जो है वो थर्मस वहाँ से आ गया था। चाय उन लोगों ने पी ली थी और ये मैंने निकाला है पुलाव के लिए गोश्त। व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।